पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मेयर कराची जियाला ही होगा। शहरियों ने खिदमत की बुनियाद पर मैंडेट दिया। जमात इस्लामी को मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। निसार खोड़ो और सईद गनी की इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की एक बार फिर मीसा की मईशत पर सियासी जमातों को मिल बैठने की पेशकश। वाज़े किया चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही मुल्क की खुशहाली और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मईशत को इस्लाहात की अशद जरूरत है जो एक मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। बजट 2023-24 को मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती अमल का आगाज करार दे दिया। शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। इंतशार फैलाकर मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। दूध की कीमतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। आटे, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और दालें सब्सिडी पर मिलेंगी। वजीर खजाना इसहाक डार के खुर्नी तेल की दरामद पर टैक्स खत्म करने की खबरों की तरदीद। बजट को हतमी शक्ल देने से कबल कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इससे मुतालिक FBR की 2 कमेटियां काम करेंगी। इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कम से कम मुजरत के कानून पर अमल ना हो तो वज़ारत दाखिला एक्शन ले। जुलाई में पहले एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का अमल शुरू हो जाएगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्की वकार पर एक आंच नहीं आने देंगे। वजीर खजाना का आज़म का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, लेकिन उससे बजट का लेना देना नहीं। इसहाक डार ने IMF से बातचीत में सब्सिडी को बड़े मसाइल करार दे दिया। आम इंतखाबात के लिए बजट मुख्तस कर दिया। हुकूमत वक्त पर इंतखाबात के लिए पुरआज़म है। हुकूमत ने इंतखाबात में ताख़िर का बयान नहीं दिया। किसी पार्टी या रहनुमा ने बयान दिया है तो ये उनकी अपनी राय है। इंतखाबात में ताख़िर आइन से हटकर नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर खुशी हुई, लेकिन पैसा कहां से आएगा? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। मुतवस्सित तबके को बजट में कोई रिलीफ न देने का दावा। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने उबूरी हुकूमत को बजट पर नजर सानी करना होगी। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। साबिक हुकूमत ने मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाई। रूस यूक्रेन जंग और सैलाब ने भी महंगाई बढ़ाई। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत का ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सिंध काबीना ने इजाफे की मंजूरी दे दी। 22 खरब 44 अरब का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। 6 खरब 89 अरब के तरक्याती मंसूबे। कराची के मंसूबों के लिए 100 अरब मुख्तस होंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी बजट का हजम 600 बिलियन होने का इम्कान। 20% हिस्सा पेंशन और कर्जों की अदायगियों पर खर्च होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की सिफारिश। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 260 बिलियन से जायद तजवीज़। आटा और मलाकन डिवीजन के लिए टैक्स छूट की मुद्दत में तौसी की तजवीज़। विफाक से 800 अरब रुपए मिलने की तवक्को। महकमा सेहत बलोचिस्तान की नाअहली। अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तस 1 अरब 20 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। महकमा हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों को अद्वियात खरीदारी के लिए रकम ही फराहम नहीं की। सूबाई हुकूमत का आइंदा बजट में रकम मजीद बढ़ाने का फैसला। 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 4 माह का बजट आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। बजट के खुदोखाल के लिए वज़ीर आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना समेत मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर में टेलीफोनिक राबता। IT और तवानाई के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। काज़िक सदर का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की काज़िक सदर को जल्द अज जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। पंजाब में अस्करी तंसीबात पर हमलों की तफ्तीश में शरपसंदों की शनाख्त परेड का अमल तेज। पुलिस के मुताबिक जना हाउस हमले में मुलविस 258 शरपसंदों की शनाख्त परेड मुकम्मल। 453 मुलजिमों को शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया। शरपसंदी और जलाओ घेराव में मुलविस 37 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। 13 खवातीन रिमांड और 14 की शनाख्त परेड करवा ली गई। तमाम तफसीलात वज़ीर आला को दे दी गई। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 89 मुलजिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमों के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
जिना हाउस में तोड़ फोड़ करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। आशिक खान पीटीआई लाहौर का फाल कारकुन निकला। पार्टी क़यादत ने फौज के खिलाफ उकसाया, मुलजिम का एतराफी बयान। इस्लामाबाद के थाना संगजानी में असद उमर और असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में दोनों रहनुमाओं की जमानत में 20 जून तक तौसे। अगली समाअत में दरखास्त जमानतों पर हतमी दलाइल दिए जाएं। मुलजिम मौजूद हों या ना हों फैसला कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मुलजिमों की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चूँकि ये लोग पीटीआई के से मायूस हो गए, इसलिए अब इन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला किया है। मतलब मुझे दुनिया में कोई एक आदमी बता दें जो पीटीआई से मायूस होकर पीपल्स पार्टी को कराची में वोट डालने के लिए, तो दुनिया में कोई जो कराची का रहने वाला। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुल रहमान ने मेयर कराची के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी पर अपना मेयर लाने के लिए धौंस धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम का इल्जाम धर दिया। मेयर कराची का नून लीग का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का फैसला। जिन चेयरमैन को गलत फहमी थी दूर कर दी गई। तमाम यूसी चेयरमैन पार्टी का फैसला मानने के पाबंद हैं। सीनियर रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने वाजे कर दिया। बहरे अरब में उठने वाला तूफान बायपर जवाए पाकिस्तान, भारतीय गुजरात और ओमान के साहिलों की जानिब बढ़ने लगा। इंतहाई शदीद तूफान कराची से 910 किलोमीटर दूर। सिंध भर के माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। समंदर में नहाने पर भी पाबंदी। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों और समंदर में तूफ़ानी का इम्कान। कराची के इलाके लियारी में ताजिरों को एक मरतबा फिर भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। नयाबाद नियाजी चौक पर ताजिर को मौत या नोट के अल्फाज की पर्ची भेज दी गई। पंजाब की निगरान सरकार का ईद कुर्बान परवार। सूबे भर की आरजी मवेशी मंडियों में छोटे बड़े जानवरों पर टैक्स वसूली का ऐलान। बड़े जानवर पर 1000, बकरे भेड़ों पर 500 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। डेरा गाजी खान में बकरा चोर गैंग सरगर्म। मुजाहिमत पर मुलजिमों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी। वारदात के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। ईरान और रूस पर फौजी ताउन बढ़ा रहे हैं। तेहरान में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए क्रेमलिन को मवाद फराहम किया। अमरीका का इल्जाम। यूक्रेन पर हमलों के लिए रूस ने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी की ब्रीफिंग। कोलंबिया में तैयारा हादसे में लापता 4 बच्चे 40 रोज बाद मिल गए। फौजी एहलकारों ने जंगलात में अनथक जिद्दोजहद के बाद बच्चों को तलाश किया। ऑपरेशन में सुराख रसां कुत्तों की मदद हासिल की गई। 1 मई को पेश आने वाले तैयारा हादसे में 3 अफराद हलाक हुए थे। सिंगापुर में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में कौमी पहलवान इनाम बट का फातहाना आगाज। इब्तिदाई 2 मैचों में चीन और बेल्जियम के हरीफों को चित कर दिया। अगले मरहले में भी जगह बना ली। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में स्पिनर्स के लिए खुसूसी कैंप का आगाज। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ सेशंस में सख्त ट्रेनिंग से अपनी महारत दिखाने और फिटनेस जांचने का मौका मिलेगा।